अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस अपने मुलाहिज़ा की बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाएंगे। 11 साल कबल तालिबान के हाथों कत्ल होने वाले 16 मजदूरों की लाशें तहसील आदम खेल की के जवाकी से मिल गई हैं। ज़राए के मुताबिक कलदम तहरीक तालिबान ने मजदूरों को कत्ल करने के बाद इसी मकाम पर दफन किया था। रेस्क्यू हुकाम ने तमाम लाशों की बाक़ियात को हार्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अलादाद खान से। जी अलादाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल। इस वक्त कोहाट के इलाका जम्मू तोर छपर जवाकी में शांगला के 16 मजदूरों की लाशें बरामद हुई हैं जो 29 सितंबर 2011 में लापता हो गए थे। इन लाशों को मकामी लोगों ने आज खुदाई के दौरान देखा, जिसके बाद 1122 को इतला दी गई। 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर 16 की 16 लाशों को निकाल लिया, जिसके बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उसके बाद इन 16 लाशों को उनके आबाई इलाके रवाना कर दिया जाएगा। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जवाकी दरादम खेल के साथ राब्ता किया जा रहा है, लेकिन वहाँ ऑपरेशन में मसरूफ होने की वजह से कोई भी इंतजामी अफसर जो हैं तमाम लाशों की बाक़ियात को कोहाट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अलादाद खान अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खवाबी में जज आफ्ताब आफरीदी के कत्ल में मुलविस तीसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम बिलाल आफरीदी का ताल्लुक बुटबीर पेशावर से है। DPO सवाबी के मुताबिक मकतूल 4 अफराद के बेहिमाना कत्ल में मुलविस है। इससे कबल मुकदमे में नामजद 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बिलाल आफरीदी को जुडिशल रिमांड के लिए अदालत में पेश कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि PTI रहनुमा जहांगीर खान तरीन एक और मुश्किल में फंस गए हैं। FIA की दरख्वास्त पर तरीन फैमिली के 36 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ने कल बैंकिंग कोर्ट में पेशी पर सियासी पावर शो का भी फैसला कर लिया है। PTI रहनुमा जहांगीर तरीन के गिर्द घेरा मजीद तंग। चीनी सट्टाबाज और JDW केस में तरीन खानदान के 36 अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। जराए के मुताबिक PTI रहनुमा के 4 अमरीकी डॉलर, 2 बरतानवी पाउंड और 30 पाकिस्तानी करेंसी के अकाउंट मुंजमद किए गए। अकाउंट्स FIA लाहौर की दरखास्त पर मुंजमद किए गए। जराए का कहना है कि अली तरीन के 21, जहांगीर तरीन के 14 और मिसेस जहांगीर तरीन का 1 अकाउंट मुंजमद किया गया। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ने कल बैंकिंग कोर्ट में पेशी के लिए भी हिकमत अमली मुरतब कर ली है। जराए ने दावा किया है कि PTI रहनुमा पेशी के मौके पर सियासी ताकत का मुजाहरा करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की FIA लाहौर आमद। FIA की तहकीकाती टीम ने जहांगीर तरीन से तकरीबन 1.5 घंटे तक पूछगछ की। जहांगीर तरीन ने तहकीकाती टीम के सवालों के जवाब दिए। तहकीकाती टीम ने PTI रहनुमा से क्या क्या सवालात किए, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अबू बकर मुगल से। जी अबू बकर मुगल, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। चीनी स्कैंडल और JDW केस में जहांगीर तरीन और उनके खानदान के आज 36 अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि 9 सरकारी और निजी बैंकों में जहांगीर तरीन और उनके खानदान के 36 अकाउंट मुंजमद किए हैं, जिसमें जराये का ये मुताबिक ये कहना है कि मुबैना ग्रुप के हवाले से जो है वो आज उनकी वहाँ पे पेशी हुई और वहाँ पर पेशी के दौरान जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन की टीम के सामने उन्होंने उनकी मनी ट्रेल के हवाले से सवालात के जवाब दिए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनका जो पल्प जो कारोबार था पल्प कंपनी के हवाले से वो उन्होंने किस तरह लिया और उसको आगे किस तरह बेचा, जबकि उसकी जो रकम बताई जा रही है वो 4.35 बिलियन है, जिसमें उनके बेटे को भी नामजद किया गया है। 2 मुख्तलिफ FIR जिसमें उन्होंने जो मनी ट्रेल है उसके हवाले से बताना है। अबू बकर मुगल, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जहांगीर खान तरीन ने PTI के लिए खिदमत अंजाम दी। अगर उनको लग रहा है कि ज्यादती हुई है तो उन्हें अदालत से रुजू करना चाहिए। वजीर खुराक पंजाब अलीम खान ने जहांगीर खान तरीन से इशाइये पर ना बुलाने का शिकवा करते हुए कहा है कि जहांगीर खान तरीन का जहाज उनके पास और मेरा जहाज मेरे पास है। एहतसाबी अमल से गुजर रहा हूँ, किसी से शिकवा नहीं किया। आटा और चीनी जखीरा करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। तराजू सबके लिए बराबर होना चाहिए और होगा। सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि अवाम को रमजान में खुसूसी पैकेज दे।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और दीगर आला हुकाम शरीक हुए। हुकूमती अहदेदारान ने वज़ीर आज़म को महंगाई के तदारुक के लिए उठाए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने महंगाई में कमी के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दामात को सराहा। इमरान खान का कहना था कि महंगाई के खात्मे के लिए इक़दामात जारी रखे जाएंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। चीनी स्कैंडल में एहतसाबी अमल बिला तफरीक आगे बढ़ाया जाएगा। लोग कहते हैं किधर है नया पाकिस्तान, किधर है मदीना की रियासत, हेल्थ कार्ड पनाहगाह और कोई भूखा ना सोए, हमारी फलाही इसकी में है। 6 साल में KPK में गुर्बत कम हुई और इंसानों पर सबसे ज़्यादा सरमायाकारी हुई। लाहौर में नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बड़े बड़े सियासी माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मज़ाहिमत कर रहे हैं। हर इदारे में ऑटो मशीन की मुखालिफत की जाती है। जब एक सिस्टम में बुराई, करप्शन और रुकावटें आ जाती हैं तो तब्दीली में वक्त लगता है। लोग कहते हैं जी नया पाकिस्तान किधर है, जी नया पाकिस्तान किधर है, जी मदीना की रियासत। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, कभी दुनिया में कोई सिविलाइजेशन ऊपर नहीं आया जिसके अंदर कानून की बालादस्ती नहीं हुई। बड़े बड़े माफियाज हैं, पहली दफ़ा उनको कानून के नीचे लाने की कोशिश है। बड़े बड़े पॉलिटिकल माफियाज हैं, उनको वो रेजिस्ट कर रहे हैं कानून को। और ये है असल में डिफाइनिंग मोमेंट पाकिस्तान का कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे एक माशरा आज़ाद हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस यूनिवर्सल कवरेज जो अब इस वक्त पख्तूनख्वा में सारे शहरी कवर हो चुके हैं। हर घराने के पास हेल्थ कार्ड है, किसी अस्पताल में जाके 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की एक बार फिर अपोजिशन रहनुमाओं पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं मौलाना से कहा था बच्चों के हाथों में ना खेलें। फजलुर रहमान ने अपनी सियासत को खुद नुकसान पहुंचाया है। उनका कहना था कि आसिफ जरदारी ताश छाती के साथ लगाकर खेल रहे हैं। इमरान खान के लिए अपोजिशन कोई मसला नहीं है। मैं वो वाहिद पॉलिटिकल वर्कर हूँ जिसने उनको कहा कि आप दूसरी दफ़ा ख़राब होने जा रहे हैं, इन बच्चों के हाथों में मत खेलो और ये बच्चे बड़ा ख़राब करेंगे आपको। बिल आखिर आज यही सूरत हाल हो गई है कि फजलुर रहमान, सबसे ज़्यादा नुकसान फजलुर रहमान साहब की सियासत को पहुंचा है। पीपल्स पार्टी समझदार पार्टी, आसिफ जरदारी ताश छाती के साथ लगा के खेल रहा है। इंशाअल्लाह इमरान खान के लिए अपोजिशन तो अब कोई चैलेंज नहीं है, सिर्फ महंगाई चैलेंज है। अपोजिशन ठुस हो गई है। और नाज़रीन, धुंध रहेगी या छट जाएगी, बल्ला करेगा वार या शेर की आएगी धाड़। NA 75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब के लिए कल मैदान सजेगा। मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अरशद मली में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कौमी असम्बली के हल्के NA 75 में कल ज़िमनी इंतखाब का मैदान सजेगा। तहरीक इंसाफ के अजद मलही और मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार आमने सामने होंगे। 19 फरवरी को हल्के में ज़िमनी इलेक्शन हुए। हंगामा आराई, प्रेजाइडिंग अफसरान की गुमशुदगी और बदनज़मी की वजह से इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाब कराने का फैसला किया था। 2008, 2013 और 2018 के आम इंतखाबात में ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून ने हासिल। कौमी असम्बली के हल्का NA 75 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी सामान की तरसील का अमल भी शुरू कर दिया गया है। सख्त हिफाजती इंतजामात में इंतखाबी सामान को पोलिंग स्टेशन पर पहुँचाया जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे रमीज़ हुसैन से। रमीज़ हुसैन, अपडेट कीजिएगा, कल तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, खासकर नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान। क्या तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं हल्के में? डस्का हल्का NA 75 में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के पोलिंग सामान की जो तफसील का अमल है वो जारी है। पोलिंग पर सामान को पुलिस और रेंजर की हिफाजती पहरे में पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाया जा रहा है। 360 पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग अमले में सामान तकसीम किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए सुबह 5 बजे शाम 5 बजे तक जिला तौर पर पोलिंग का अमल जारी रहेगा। हल्के में अमन व अमान की सूरत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस के साथ रेंजर को भी तैनात किया गया है। जबकि डिप्टी कमिश्नर सियालकोट ने हल्का NA 75 में 10 अप्रैल के दिन सरकारी छुट्टी का भी ऐलान किया है।
اور نون لیگ اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کارکنان ان کے اندر بہت زیادہ جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو فیصلہ ہے کل عوام کے طبقے ہیں وہی بتائیں گے کون ضمن جیتا ہے۔ انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تمام۔ رمیز حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ جبکہ مسلم لیگ نون کی امیدوار سیدہ نوشین افتخار نے چیف الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر ڈسکہ کی مرکزی شاہراہوں پر کیمرے نہ لگانے پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ سیدہ نوشین کے مطابق خدشہ ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر بوگس ووٹ ڈالے جائیں گے۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ تعینات پریزائڈنگ افسران سے مکمل قوائف لے کر تصدیق کی جائے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں لارجر بینچ نے کورنگی کراسنگ شادی ہالز ایسوسی ایشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے جھیل پارک سے متصل رفائی پلاٹس پر قبضہ واگزار کرانے کا حکم دے دیا۔ محکمہ ریلوے میں 2 کروڑ کی ٹکٹوں میں خورد برد کے معاملے پر عدالت نے سابق ریلوے ملازم خان بہادر کی اپیل مسترد کر دی۔ تجاوزات سے متعلق کیس کی عدالتی کارروائی کیا رہی، تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان مسلسل حملے جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 105 شہری جان سے گئے۔ مرنے والوں کی مجموعی تعداد 15,229 تک جا پہنچی ہے۔ NCOC کے اعداد و شمار کے مطابق ایک روز کے دوران 5,312 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں، جس سے ملک بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 71,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ ملک میں اس وقت کورونا کے 4,000 سے زائد ایکٹیو کیسز موجود ہیں۔ KP کے حکومت نے ناران کے تمام ہوٹلز کے عملے کا کووڈ ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محکمہ ٹورزم نے سیکٹری ہیلتھ کے نام مراسلہ بھی جاری کیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ سیاحت کو محفوظ بنانے کے لیے ہوٹلز میں کام کرنے والوں کا ٹیسٹ ضروری ہے۔ دیگر صوبوں کی طرح پنجاب میں بھی کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی۔ 24 گھنٹے میں صوبے بھر میں 58 زیر علاج مریض جان کی بازی ہار گئے۔ سب سے زیادہ مریض لاہور میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسپتالوں میں سہولیات کم پڑ گئیں۔ تفصیلات وقار شوکت کی رپورٹ میں۔ پنجاب میں 24 گھنٹوں کے دوران 2,711 نئے مریضوں کے ساتھ کل تعداد 2,83,295 تک پہنچ گئی۔ لاہور 1,347 نئے مریضوں کے ساتھ بددستور سر فہرست ہے۔ یہ مرض ہے ضرور، لیکن ہم لوگوں میں اتنا شعور نہیں کہ ہم اس کو کیئر کریں۔ اگر ہم کیئر کریں گے تو ہم یقیناً اس پہ قابو پا لیں گے۔ دوسری جانب کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ نے 6 دکانوں اور 4 ریسٹورنٹس کو سیل کر دیا ہے۔ کرونا واقعی خطرناک ہے۔ ہمارے سامنے اسپتالوں میں انتہائی قسم کا لوڈ ہے کرونا کا، اور یہ ہر شہری کا حق بنتا ہے کہ وہ خود اپنی جان کی حفاظت کرے۔ صوبے میں اب تک 40 لاکھ سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں، جبکہ صحت مند ہونے والوں کی تعداد 2 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں میں روز بروز اضافے کے بعد سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کم پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ کیمرہ مین اویس راجپوت کے ساتھ وقار شوکت، GTV نیوز، لاہور۔
और भारत पर जंगी जुनून तारी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने जुल्म की इंतहा कर दी। मस्जिद में दाखिल होकर काबिज फौज ने 5 नमाजियों को शहीद कर दिया। 2 रोज में शहीद होने वालों की तादाद 8 तक जा पहुंची है। मकबूजा वादी में भारतीय फौज की बर्बरियत का सिलसिला जारी है। वादी में भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में मजीद 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीरी नौजवानों को जिला पुलवामा और शोपियां में निशाना बनाया गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज में दरिंदा सिफ्त भारतीय फौज ने नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया था, जिसके बाद 2 रोज में वादी में शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई है। मकबूजा कश्मीर पुलवामा और शोपियां में भारतीय फौज ने 7 नौजवानों को शहीद किया। भारतीय फौज सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को शहीद कर रही है। भारतीय फौज चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने अपने बयान में कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से भारतीय फौज ने शोपियां और पुलवामा के इलाकों का मुहासरा कर रखा है। कश्मीरियों के घरों को तबाह किया जा रहा है। हमारे हीरे जैसे बच्चों को हमसे छीना और अंधा किया जा रहा है। और मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ के पोस्टर्स चस्पा कर दिए गए हैं। हक़ के खुद इरादियत फोरम जम्मू और कश्मीर ने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स लगाए हैं। मकबूजा कश्मीर के वस्ती अजला श्रीनगर, बडगाम, जनूबी कश्मीर के पुलवामा, इस्लामाबाद, अनंतनगर, नाग, शोपियां, गुलगाम और शुमाली कश्मीर के बांदीपुरा और हिंदवारा, कपवाड़ा अजला में भी पोस्टर्स लगाए गए हैं। पोस्टर्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की तस्वीर और बयानात दर्ज हैं। भारत में एक ही खानदान के 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के बाहर ऑल पाकिस्तान हिंदू पंचायत का एहतजाज। मुजाहिरीन ने आलमी अदालत इंसाफ और इंसानी हुकूक की तंजीमों से भारतीय मुजालिम पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे अबरार अस्तूरी। जी अबरार। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर आज गुज़िश्ता दिनों जो इंडिया में 11 हिंदू को वहाँ पर पुरस्रार तौर पर कत्ल किया गया था, उस हवाले से जो हिंदू बरादरी है यहाँ पर आल पाकिस्तान हिंदू पंचायत वो यहाँ पर एहतजाज कर रही है और उससे हवाले से जो तहकीकात हैं वो पाकिस्तान के सूबर करने की यहाँ पर का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पंचायत के जो लोग यहाँ पर जमा हुए थे, उन्होंने यहाँ पर भारत और मोदी के खिलाफ नारेबाजी की और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने आलमी जो इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, आलमी अदालत है, उससे भी यहाँ पर अपील की है कि वो भारत में जो 11 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया गया हिंदू, उनके हवाले से तहकीकात की जाएँ और भारत का जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने लेके आए। जबकि इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 17 मार्च को इस हवाले से केस की समाअत हुई थी, जिसमें अदालत ने जो है यहाँ पर फॉरेन ऑफिस से इस हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट तलब की और ये भी कहा था कि हिंदुस्तान से इस हवाले से जो तहकीकाती रिपोर्ट हैं और इसके तमाम मामलात का जायज़ा लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा कराई जाए। जबकि यहाँ पर आज जो हिंदू बरादरी है वो सरापा एहतजाज है कि जो 11 पाकिस्तानी हिंदू थे उनका कत्ल क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया गया, जबकि जो भारत थे, नाम निहाद भारत जो अपने आप को दुनिया का सबसे पुरअमन मुल्क कहता है, उसके तमाम तर जो खोखले नारे थे वो सबके सामने आ गए हैं। जी, मोदी सरकार के खिलाफ भारत के अंदर ही से आवाजें उठने लगी हैं। भारत में मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज ताहाल जारी है। किसानों ने हरियाणा, दिल्ली मरकजी शहरा बंद करने का ऐलान कर दिया है। भारत में काश्तकारों ने कल हरियाणा से नई दिल्ली आने वाली अहम शहरा बंद करने का ऐलान किया है। मोदी सरकार मुजाहिरीन के खिलाफ ओछी हरकतें करने लगी। पंजाब राजस्थान बॉर्डर पर रवान नहर में केमिकल मिला पानी छोड़ दिया गया। बटाला में किसानों ने बड़ा जलसा मुनक्किद किया। काश्तकारों का कहना है कि सरकार कोरोना का बहाना करके तहरीक रोकना चाहती है। पंजाब में पाबंदी के बावजूद काश्तकारों ने बड़े बड़े जलसे मुनक्किद किए। जलसों में खवातीन की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। कराची के लाइंस एरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 227 प्लॉटों की चाइना कटिंग के रेफरेंस में कराची की एहतसाब अदालत ने जुर्म साबित होने पर डायरेक्टर लैंड KDA अता अब्बास समेत 6 मुजरिमान को 7 साल कैद और 50 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुजरिम अता अब्बास पर क्या इल्जामात लगाए गए, जानते हैं रिजवान आहद की इस रिपोर्ट में।
2016 में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने KDA के डायरेक्टर लैंड अता अब्बास और दीगर के खिलाफ लाइंजेरिया रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 227 प्लॉट गैर कानूनी तौर पर काट कर फरोख्त करने का रेफरेंस दायर किया था। आज 5वें साल केस का अहम फैसला सामने आ गया। अदालत ने गैर कानूनी डिमार्गेशन पर फरीद अहमद युसफानी, ताहिर जमील दुरानी, फरीद नसीम, शाहिद उमर और वसीम इकबाल को 7 साल की कैद की सजा सुना दी। अता अब्बास साल 2013 से 2014 तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे। इसी दौरान ये प्लॉट ठिकाने लगाए गए। अदालत ने फैसले में अता अब्बास को मुकदमे में मुजरिम करार देते हुए सजा के अलावा 50 लाख रुपए जुर्माने भी अदा करने का हुक्म दिया। इससे कबल वो जमानत पर रिहा थे। अता अब्बास माजी में भी बदतरीन करप्शन के इल्जाम में हटाए गए थे। अता अब्बास KDA में मुबैना जाली भर्तियों में भी मुलव्विस रहे हैं। अता अब्बास KDA के अरबों रुपए के प्लॉट, कौड़ियों के मोल ठिकाने लगाने और गुलिस्तान जौहर में रिफाई प्लॉटों पर चाइना कटिंग के मौजब होने का भी एजाज रखते हैं। पहले भी अता अब्बास पर जाली भर्तियों के हवाले से नैब ने नोटिस लेते हुए इसकी इंक्वायरी चीफ सेक्रेटरी से करवाने की हिदायत की थी। ताहम कई माह गुजर जाने के बावजूद इंक्वायरी को सरदखाने की नजर कर दिया गया। रिजवान अहमद खान, जी न्यूज़, कराची। हुकूक पाकिस्तान प्रोजेक्ट की सीनियर एक्सपर्ट सीमा जाफर कहती हैं कि इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ तमाम जमहूरी और तरक्की पसंद माशरों की बुनियाद है। बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसानी हुकूक के इशारे एक मुल्क की शबी का तयन करते हैं। कराची प्रेस क्लब में यूरोपीय यूनियन के ज़ेर एहतमाम और महकमा इंसानी हुकूक हुकूमत सिंध के ताउन से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए हुकूक पाकिस्तान प्रोजेक्ट की सीनियर एक्सपर्ट सीमा जाफर ने कहा कि इंसानी हुकूक के फ़रोग और तहफ़्फ़ुज़ में मीडिया का अहम किरदार है, जो इंफॉर्मेशन को आगे पहुँचाता है। और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने कूड़े से बिजली बनाने के लिए पहला कदम उठा लिया है। सेमिनार में शुरा को कूड़े से माहौल दोस्त बिजली बनाए जाने पर ब्रीफिंग भी दी गई। वहीद गुज्जर की रिपोर्ट। अब लाहौर के बासियों को मिलेगी माहौल दोस्त और सस्ती बिजली, वो भी कूड़े से। CEO LWMC इमरान अली सुल्तान ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि कंपनी के पास तमाम सहूलियात मौजूद हैं, जिससे कूड़े से बिजली बनाने के मंसूबे पर काम शुरू किया जा सकता है। जब ये सारी हमारी मशीनरी प्लेस होगी, जब हमारे बंदे सारे इसको मज़ीद एफिशिएंसी के साथ काम करते हुए नजर आएंगे, तो फिर जो है ना ये जो रिसोर्स जनरेशन का जो पिलर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इदारे को चलाने के लिए, जिस पे भी हम काम कर रहे हैं। चेयरमैन कंपनी अमजद अली अवान का कहना था कि कूड़े को डंप करना हल नहीं, कूड़े को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में लाते हुए रिसाइकल करेंगे। एक वाज़ेह पैगाम जो पब्लिक की तरफ जा रहा है या मीडिया की तरफ जा रहा है, वो ये कि अब हमने इस बात का तहिया किया हुआ है कि हम अपने इस शहर लाहौर को जदीद खतूत पे, ख़ास तौर पे वेस्ट मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, इसको जदीद खतूत पे इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तर्जमान LWMC के मुताबिक आइंदा 6 माह में कूड़े से बिजली बनाने पर काम शुरू हो जाएगा। कैमरामैन राना जैन के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़, लाहौर। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ के शौहर प्रिंस फिलिप इंतकाल कर गए हैं। प्रिंस फिलिप कुछ अरसे से बीमार थे। बरतानिया के शाही ख़ानदान ने प्रिंस फिलिप के इंतकाल की तस्दीक की है। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ के शौहर शहज़ादा फिलिप का गुज़िश्ता माह लंदन के अस्पताल में दिल का ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया था। वो 3 हफ्तों तक अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे थे। बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ के शौहर प्रिंस फिलिप की उम्र 99 बरस थी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।